नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआंग पार्क को लेकर नोह के घर आता है। तब पार्क उससे कहता है, तुम्हें यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये सुनकर हुआंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना है तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर वे दोनों नोह की दुकान पर नॉक करते हैं तो नोह उन्हें देखकर पूछते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब हुआंग अपना आईडी कार्ड उसे दिखाते हुए अंदर आ जाता है। तो वो पूछता है, तुम लोग मेरे घर पर क्यों आए हो। हुआंग कहता है, मैंने सुना है यंग तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, तो क्या तुम उससे मिलते हो। नो बोलते हैं, मैं खुद यंग से मिलकर पूछना चाहता हूँ कि वो कैसा है। तब पार्क कहता है, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वो वहाँ ठीक है। हुआंग कहता है, हम लोगों के यहाँ अचानक आने से क्या तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई। नो कहता है, हाँ एक बात तो है जो अजीब है। ये सुनकर हुआंग गुस्से में नोह को अपनी तरफ करके कहता है, जब सवाल मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब भी मुझे देख कर दो। नो कहता है, मैं जब जेल जाता हूँ वो लोग मुझे यंग से मिलने नहीं देते। हुआंग कहता है, वो पहले ही जेल से भाग गया है, क्या वो तुमसे मिलने आया है। नो बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर हुआंग कहता है, मुझे तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी है। ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। तब नो उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम ये सब नहीं कर सकते। तभी हुआंग दरवाज़ा खोल देता है जहां अंदर सोही चेंज कर रही होती है। ये देखकर वो लोग जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर आते हैं। ये देखकर सोही गुस्से में उनके पास आकर कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब नो उसे उन दोनों के बारे में बताते हैं। सोही कहती है, तुम लोग वहां आकर देखना चाहते थे। नो बोलता है, मैं गलती से चला गया। सोही कहती है, मैं मानती हूँ कि मेरे डैड जेल गए थे पर अब वो वापस आ गए हैं, इसलिए तुम लोग हमें परेशान नहीं कर सकते। ये बोलकर सोही उन्हें वहां से जाने को कहती है, पर हुआंग फिर कमरे में जाने की कोशिश करता है, जिससे सोही पूरे गुस्से में चीजें पटकने लगती है और हुआंग को मारने लगती है। ये देखकर पार्क जल्दी से हुआंग को पकड़कर बाहर निकालने लगता है और उनसे सॉरी बोलता है, जिसके बाद नौ बाहर जाकर पार्क से सॉरी कहता है। पार्क बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा बात करने आऊंगा। नो बोलता है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम लोगों से बात करके अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर पार्क उसे बाय करता है और हुआंग के साथ वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जंग युनबी नाम की एक लेडी से बात करते हुए उसके बताए एड्रेस पर जाती है, जहां युनबी उसका वेट कर रही होती है। युनबी जंग को बताती है कि मेरी बेटी को अस्थमा है, इसलिए मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, तो मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। जंग बोलती है, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो उसे फ़ोन दे देती है। तभी वहाँ यंग अपनी बाइक में आता है और युनबी से फ़ोन छीन लेता है। तो युनबी वहाँ मौजूद लड़कों से कहती है, उस चोर को पकड़ो। तब ढेर सारे लड़के यंग के पीछे आने लगते हैं, पर यंग किसी तरह उनसे बचकर भाग जाता है। उधर ग्रीनाम अपनी नई आर्ट पीस देख रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि जंग का लाया फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाता है और कॉल कट कर देता है और गुस्से में अपने आर्ट पीस को तोड़ देता है। दूसरी तरफ नो यंग का लाया मोबाइल चेक करता है, जिसमें एक मेल पियानिस्ट की फोटो होती है। यंग उसे बताता है कि ये वही है जिसके मर्डर के इल्जाम में ये लोग जंग को कसूरवार बनाना चाहते हैं, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं है। ये सुनकर नो कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें ऐसे ही फंसाया गया था। तभी नो उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पुलिस आई थी, पर मैंने और सोही ने उसे हैंडल कर लिया। ये सुनकर यंग शॉक्ड होकर पूछता है, वो लोग क्यों आए थे। नो बताता है, उन्हें रेगुलर आकर चेक करना पड़ता है इसलिए। यंग कहता है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। नो कहता है, मुझे तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम यहाँ आराम से रहो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग एक बस में जाता है और युनबी को कॉल करके बताता है कि मोबाइल उसके पास है। ये सुनकर युनबी पूछती है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। यंग कहता है, मैं तुम्हारा मोबाइल वापस कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। युनबी कहती है, ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत पैसे हैं। दूसरी तरफ युनबी ये बात वो को बताती है, जिसे सुनकर वो गुस्से में कहता है, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारा फोन लेकर हमें ही बेचने लगे। फिर कहता है, ठीक है, उसे जो चाहिए दे दो, पर फोन वापस लेकर ही आना। तो युनबी रोड साइड जाकर यंग का वेट करने लगती है। तभी यंग उसे कॉल करके पूछता है, तुमने मेरे पैसे लाए हो। युनबी अपना हाथ आगे करके एक बैग दिखाकर बोलती है, पैसे इसी में है। तो यंग बोलता है, अभी तुम्हारे पास एक डिलीवरी मैन आएगा, ये बैग तुम उसे दे देना। जिसके बाद युनबी के पास एक डिलीवरी मैन आकर बैग मांगता है, तो युनबी इधर उधर देखने लगती है। यंग कहता है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, पैसे उसे दे दो। तो युनबी उसे पैसे दे देती है। तब यंग उसे बताता है कि तुम्हारा फोन मेल बॉक्स के पास रखा है। ये सुनकर युनबी जल्दी से वहां जाती है और अपना मोबाइल लेकर टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। तब यंग अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। इधर ग्वीनाम की फ्रेंड मैरिन उससे मिलने आती है। वहीं ग्वीनाम अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है कि हमारा प्लान सिर्फ आगे बढ़ा है,
इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कॉल कट करने के बाद ग्वीनाम वू से कहता है, मैं दोबारा कोई गलती नहीं चाहता। वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर वो ग्वीनाम को बताता है कि हमें वो फ़ोन जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि उस चोर ने हमसे कांटेक्ट करके कहा कि उसे फ़ोन के बदले पैसे चाहिए, तो मैंने उससे डील कर ली। ये सुनकर ग्वीनाम गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पूछे बिना ही डिसाइड कर लिया। मैंने कहा था दोबारा कोई गलती मत करना। तभी मैरिन एक नुकीली स्टिक से वू के सिर में घोंप देती है, जिससे वो मर जाता है और उसके खून के निशान मैरिन की ड्रेस पर लग जाते हैं। तो वो चेंज करने के लिए जाने लगती है तो ग्वीनाम कहता है, मैं चाहता हूं तुम आज यहीं रहकर इसे हैंडल करो और मुझे उसकी फोटो भेजो। फिर ग्वीनाम फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। अब यून भी ग्वीनाम की फैक्ट्री आती है और अंदर जाने लगती है। तब यंग कुछ दूरी पर रुककर छुपते छुपते वो भी फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और कपड़ों के ढेर में छुप जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है तो यंग उसे मारकर उसके कपड़े और मास्क पहनकर लैब की तरफ जाता है, जहां वे लोग सारे छोटे बड़े साबूतों को बना रहे होते हैं। ये देखकर यंग उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तभी नो उसे कॉल करके बताता है कि जंग के पार्लर में कुछ गड़बड़ है। तब फोन की आवाज सुनकर सभी गार्ड उसे देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो यंग उनसे फाइट करके किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है और जंग के पास जाने लगता है।